परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संगत अक्सर कहती है कि अब तो नामदान मिल गया है, अब हमें 84 में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सद्गुरु ने अब हमारी जिम्मेदारी उठा ली है और जब अंत वेला आएगा तो सद्गुरु खुद हमें लेने आएंगे। ये बात एक हद तक सही भी है, लेकिन आज इस साखी को सुन लेने के बाद आप समझेंगे कि नामदान तो सिर्फ परमार्थ के स्कूल में दाखिला मिलने जैसा है। इससे ज़्यादा नामदान का कोई मतलब नहीं होता। जैसे बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं तो स्कूल वाले बच्चे का नाम अपने स्कूल के रिकॉर्ड में लिख लेते हैं और बच्चा पूरा साल मेहनत करता है तो स्कूल वाले आखिर में एग्ज़ाम लेते हैं। जो बच्चे पास हो जाते हैं उन्हें आगे भेज दिया जाता है, लेकिन जो फेल हो जाते हैं उन्हें फिर से एक मौका दिया जाता है। नामदान भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन नामदान मिलने के बाद जो इम्तिहान में फेल हो जाते हैं उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाता। फिर उनके साथ क्या होता है, आइए सुनते हैं जी। बड़े महाराज जी के समय में दिल्ली के छतरपुर में बने सत्संग घर के आसपास सिर्फ जंगल हुआ करते थे। आज तो वहाँ पूरी आबादी हो गई है, लेकिन उस समय वहाँ दूर दूर तक जंगल थे। और एक बार बड़े महाराज जी दिल्ली के छतरपुर में सत्संग फरमाने गए हुए थे। सत्संग फरमाने के बाद महाराज जी ने अपने सेवादार से कहा कि आओ बाहर घूम कर आते हैं। उन दिनों एक चीते ने वहाँ के जंगल में बड़ा ही आतंक मचा रखा था। तो सेवादार ने महाराज जी से कहा कि बाहर तो बहुत खतरा है, एक आदमखोर चीता जंगल में घूम रहा है और देखते ही हमला कर देता है। आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों को घायल कर चुका है और लोगों के पालतू जानवरों को भी खा चुका है। तो महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाले, बस थोड़ा आसपास का माहौल देखकर वापस आ जाएंगे। तो सेवादार ने कहा, ठीक है महाराज जी, मैं एक गनमैन को भी साथ ले लेता हूँ। तो महाराज जी कहने लगे, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? तो सेवादार कहने लगा कि महाराज जी, आप पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन जानवरों पर कैसे भरोसा करूँ? तो महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ठीक है भाई, ले ले जिसको साथ लेना है। तो इसके बाद महाराज जी अपने सेवादार और गनमैन के साथ जंगल की सैर पर निकल पड़े। जब उन्हें जंगल की तरफ जाते देखा गया तो आसपास के गांव वाले लोगों ने भी कहा कि आप वहां ना जाएं, वहां जंगली जानवर घूम रहा है। तो महाराज जी कहने लगे कि हम बस थोड़ी दूरी से वापस लौट आएंगे। तो इसके बाद महाराज जी आगे बढ़ गए और काफ़ी देर तक चलने के बाद सेवादार को महसूस हुआ कि आसपास कोई हलचल हो रही है। तो सेवादार ने अपने गनमैन से कहा कि फटाफट बंदूक निकालो, शायद झाड़ियों में वही आदमखोर चीता है। तो गनमैन ने बंदूक को झाड़ी की तरफ तान दिया और गोली चलाने लगा, लेकिन महाराज जी ने उसको रोक दिया और समझाया कि किसी बेजुबान की हत्या का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहिए। तो सेवादार समझाने लगा कि हजूर महाराज जी, ऐसे तो वो हम पर हमला कर देगा। तो महाराज जी कहने लगे कि तुम यहीं रुको, मैं झाड़ी के पीछे देख कर आता हूँ। तो ये सुनकर सेवादार ने महाराज जी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि महाराज जी, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। तो महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं बस अभी आया। तो महाराज जी झाड़ी के पीछे चले गए और कुछ देर के बाद वापस लौट आए। महाराज जी जब सेवादार की तरफ आ रहे थे तो सेवादार ने देखा कि वो आदमखोर चीता वापस जंगल की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। ये नज़ारा देखकर गनमैन और सेवादार दोनों ही हैरान थे कि वो आदमखोर चीता चुपचाप वापस जंगल की तरफ लौट कैसे रहा है।
जबकि ये तो देखते ही हमला कर देता है। तो महाराज जी के आने के बाद वो पूछने लगे कि महाराज जी, वो तो आपको देखकर वापस जंगल में लौट गया। तो महाराज जी ने कहा कि ये मेरा प्यारा बच्चा था, लेकिन इसने कुछ ऐसे काम कर दिए जो इसको मुक्ति नहीं मिल सकी। ये सुनकर सेवादार और गनमैन ने बड़ी हैरानी से पूछा कि महाराज जी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप कह क्या रहे हो। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, ये भी तेरी तरह मेरा सेवादार हुआ करता था। इसने मेरी बड़ी ही सेवा की है, लेकिन इससे एक गलत काम हो गया, जिस कारण से इसको इस जूनी में आना पड़ा। और ये कई दिनों से मुझे बुला रहा था, मुझे याद कर रहा था। ये चाहता है कि मुझे अब तो मुक्ति दे दो। तो मैं इसको यही समझाने गया था कि तेरे जो कर्म थे वो अब इस जूनी के पूरा होने तक ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तब तक तू यहाँ किसी को परेशान नहीं करेगा और ये इलाका छोड़कर चला जाएगा। जब तेरा समय पूरा हो जाएगा तो मैं खुद तुझे लेने आऊँगा। मेरी बात सुनकर ये जंगल को छोड़कर कहीं दूर चला गया है। ये सारी बातें सुनकर सेवादार ने पूछा, महाराज जी, ऐसा क्या कर्म था इसका जो आपकी सेवा करने और आपके नाम की बख्शिश होने के बाद भी इसको ऐसी जूनी में कर्म भोगने आना पड़ गया। तो महाराज जी ने जो बताया वो सारी संगत को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। महाराज जी कहने लगे कि जब इसको नामदान मिला था तब इसने बहुत ज़्यादा भजन बंदगी की थी और भजन बंदगी करके इसके पिछले कर्म खत्म हो गए थे। लेकिन फिर जब इसका आखिरी समय चल रहा था तो ये ज़्यादातर समय अपने बिस्तर पर ही लेटा रहता था और इसके साथ वाले घर के लोग यानी कि इसके पड़ोसी अक्सर मांस पकाया करते थे और मांस की स्मेल जब इसको महसूस होती तो इसके मन में भी मांस खाने की इच्छा होने लगी। ये सोचने लगा कि मैंने तो इतना भजन सिमरन कर लिया है, अगर एक बार मैं भी मांस का स्वाद ले लूँगा तो एक बार में कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो कई दिन तक ये अपने मन को और इसका मन इसको समझाते रहे। फिर एक दिन अपने मन के आगे हार गया और मन के बहकावे में इसने बाजार से एक बकरे का कत्ल करवाया और उसका मांस पकाकर खा लिया। और ऐसा इसने 2 से 3 बार किया। और जब इसका आखिरी समय आया तो इसने मुझे बड़ा ही याद किया, लेकिन इसके कर्म ने मेरे हाथ बांध दिए थे और काल ने इसको अपना शिकार बना लिया और इसको ऐसी जूनी में भेज दिया जहाँ ये मांस खाकर ही जिंदा रह सकता है। अब इस जूनी को भोगकर इसने अपने उस कर्म का भार उतार दिया है और इसके बाद इसको मुक्ति मिल जाएगी। ये मुझे बार बार याद करता था, इसीलिए मुझे इसके पास आना पड़ा। ये सब सुनकर सेवादार और गनमैन बड़े ही हैरान हो रहे थे। तो वो महाराज जी से पूछने लगे कि महाराज जी, क्या कर्मों का हिसाब इतना अटल होता है? और उसने आपसे नामदान भी लिया हुआ था, तो आप उसको क्यों नहीं बचा पाए? तो महाराज जी ने समझाया कि बेटा, अगर नामदान लेकर ऐसा कर्म किया जाए तो सद्गुरु अपनी रूह को काल से नहीं बचा सकता और रूह को अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए अलग अलग जूनियों में भटकना पड़ता है। जब उसके कर्मों का हिसाब अलग अलग जूनियों में भटककर पूरा हो जाता है तो फिर सद्गुरु अपनी रूह को वापस ले जाते हैं। साध संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि अगर नामदान मिल चुका है तो कोई भी ऐसा कर्म करने की सोचनी भी नहीं चाहिए जो आपकी सालों की मेहनत को एक पल में मिट्टी में मिला दे। उस समय बाबा जी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कर्मों का हिसाब तो अटल है और हिसाब पूरा करके ही हम इस संसार से निकल सकते हैं। साध संगत जी, साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी
और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।